My beautiful Cancer and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Cancer in the month of June 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Three of Swords. Current energies of your person is Page of Wands. Intention of your person is Knight of Coins. Future action of your person is Judgment. Your energy, Three of Coins, your intention. Five of Coins, your future action. Seven of Coins, and future of the soul connection is Four of Wands. Okay. Bottom of the deck is Wheel of Fortune. Oh God. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की हुई है. आप शायद दो लोगों में कंफ्यूज हो. हाँ. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ आप लोग को. जोडियाक साइन दिख रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वेरी स्ट्रांगली एरीज, लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन को, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ कहीं पे भी प्यार नहीं है इस कनेक्शन में. देयर इज नो लव. हाँ, लाइकिंग है, अट्रैक्शन है, बट आप शायद तीन लोगों में तीन नहीं, दो लोगों में कंफ्यूज हो रहे हो. एंड डोंट पोर्ट्रे योरसेल्फ एज अ बेचारा और अ विक्टिम. एनर्जी वैसा वर्सा कर लेना. मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं पैर पड़ती हूँ आप लोग के. एनर्जी वैसा वर्सा कर लेना प्लीज, फॉर गॉड सेक. ठीक है. फ्यूचर इज काइंड ऑफ गुड. Judgment is also a very good energy. And let's just get started with your reading. Mutual energies between both of you. आपका पर्सन बहुत हर्ट है, बहुत हर्ट है. इन्हें लग रहा है कि आप धोखेबाज हैं, आपने झूठ बोला है, आपने इन्हें बहुत हर्ट किया, तो बहुत नाराज है, गुस्से में. कॉन्टैक्ट 20 दिन के अंदर कर सकते हैं, बट मुश्किल है मेरे हिसाब से. अगर आपने प्रॉब्लम क्रिएट की है, आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की, तो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए एनीवे. या अगर इन्होंने किए तो इन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहिए. 20 दिन के अंदर कॉन्टैक्ट होगा. सो म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों हर्ट हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो बहुत ज्यादा. मेरे हिसाब से रो भी रहे हो, लाइक लिटरली आंसू बहा रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए कि ये क्या हो गया हम दोनों के बीच में. सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा था कि एकदम से ये दुख की घड़ी क्यों आ गई. एंड मेरे हिसाब से आपका पर्सन बहुत हर्ट फील कर रहा है. मेरे हिसाब से आपने कुछ ऐसी चीजें बोली हैं या ऐसी चीजें हरकत की हैं जिस वजह से ये पेन में है एंड दिल दुखा है इनका. और आपका भी कहीं ना कहीं दिल दुख रहा है कि बात नहीं हो रही है. और ये जो रिलेशनशिप था वो एकदम से यू इतना बड़ा यू टर्न में कैसे 180 डिग्री कैसे फ्लिप हो गया. That's the mutual energies between both of you. Current energies of your person is Page of Wands. Page of Wands, Knight of Coins, Judgment. I'm very happy with your person's energy. Very happy. Good. बेवकूफ इमोशनल फूल तो अब ये नहीं बनेंगे. शायद पास में बनते होंगे, अब नहीं बनेंगे. एंड करंट एनर्जीज में पेज ऑफ वॉन्स, वैसे स्टॉकिंग की कार्ड नहीं होता, बट आपका सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं. दिन में एक बार तो चेक करते ही हैं. आपकी डीपी देखते हैं, आपकी फोटोज देखते हैं. वन. सेकेंडली मुझे दिख रहा है ये बात करना चाहते हैं. जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें मतलब ये इन्हें पता हो मुझे क्या है ना, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ये एकदम से प्रॉब्लम कैसे आ गई, एकदम से लड़ाई कैसे हो गई, एकदम से नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ कैसे. मतलब दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट मेंटली कि हुआ क्या है मेरे और कैंसर के बीच में. सो वही करंट एनर्जीज में दैट ये बात करना चाहते हैं. ये नहीं दिख रहा है कि सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कि ओ सब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं. नो, बट दे वांट टू हैव अ कम्युनिकेशन क्लैरिटी कि एक्चुअली हुआ क्यों, क्यों आप तीसरे पर्सन के पास चले गए, या क्यों आप इनको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो. दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू. इंटेंशन में देखो, इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है, ये आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं. मैच्योरिटी के साथ, अडल्ट्स की तरह आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं. जो भी डिफरेंसेस है उसे सॉर्ट आउट करके एक नई शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ.
इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि सिंस इन्होंने अपना टाइम एंड एनर्जी बहुत इन्वेस्ट किया है आपके ऊपर कैंसर, तो उसे इजिली लेट गो नहीं करना चाहते। ये कोई प्यार व्यार में नहीं है, लेट मी टेल यू दैट। दे आर नॉट इन लव विथ यू, दे लाइक यू। कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा इंसान समझते हैं, और इसी वजह से ये आपके साथ रहना चाहते हैं। लव इज नॉट द ओनली फैक्टर जिसमें जिसमें एक पर्सन दूसरे इंसान के साथ रहता है। लेट्स बी प्रैक्टिकल। आज का टाइम है, कलयुग है, वट एवर रीजन, बट इंटेंशन में यू डेफिनेटली वर्क ऑन करना चाहते हैं, डेफिनेटली इश्यूज को सॉर्ट आउट करके एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। बट लेट मी टेल यू अपने टर्म्स में, मेरे हिसाब से इस इंसान ने आपके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस कर लिए, बहुत इन्होंने आपकी सुन ली। अब इनका इंटेंशन है कि भाई अब आपको मेरे हिसाब से मेरी बातें मान के, मेरी शर्तें मान के अब आपको मेरे साथ इस रिश्ते को या इस मैरिज को कंटिन्यू करना पड़ेगा, वट एवर सूट्स योर सिचुएशन, जो भी। द फ्यूचर एक्शन से हो जाए, देखो फ्यूचर एक्शन क्लियर कट मैं आपको बता देती हूँ। क्लियर कट ये है कि अभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ पे कॉम्प्रोमाइज करके इस रिश्ते को नहीं चलाएंगे। इनका इनका साफ साफ इंटेंशन और एक्शन क्लियर कट दिख रहा है कि अगर आपको रिश्ता चलाना है कैंसर, तो तमीज से चलाइए, रिस्पेक्टफुली चलाइए, एनर्जीज 50-50% होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप फिर से फ्यूचर में आप फिर से थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करते हो, जो कि मुझे यहाँ रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, आई डोंट नो व्हाई, या अगर आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, तो ये टॉलरेट नहीं करेंगे, आपके साथ सीधा ब्रेकअप करेंगे और अलग हो जाएंगे। देयर फ्यूचर एक्शन में ये नहीं दिख रहा कि ब्रेकअप कर रहे हैं, बट दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ नाउ। ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है, आई एम टेलिंग यू कैंसर, तो एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना। वही दिख रहा है कि भाई रिलेशनशिप निभाना चाहते, बट डेस्परेट नहीं है, बट अटैच्ड नहीं है आपसे, मर नहीं रहे हैं आपके पीछे कि अरे मुझे तो कैंसर ही चाहिए नो मैटर व्हाट। फ्यूचर एक्शन में दे आर लाइक, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, बट अगर सामने वाला पर्सन मेरी कदर नहीं कर रहा है, कर रही है, मैं डिसीजन लूंगा या लूंगी टू वॉक ऑफ फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। दैट इज देयर फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन इनका फ्यूचर पे डिपेंड है कि देखा जाएगा फ्यूचर में कैसा होगा, क्योंकि ये आपका पर्सन एक लास्ट चांस, एक लास्ट मौका दे रहा है इस रिश्ते को और आपको। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, थ्री ऑफ कॉइंस। वाई आई एम सेइंग कि आप एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज फॉर गॉड से कर लेना। यहाँ पे मुझे आपकी, अब मैं आप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है ये, ठीक है, समझ जाओ प्लीज फॉर गॉड से। मैं इतना बार बार बोलती हूँ तब भी बॉर्डम किस्म के लोग लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, जो कि 5% है, 95% तब भी लर्नर लोग हैं मेरे चैनल में। थ्री ऑफ कॉइंस, आप इस पर्सन के साथ भी रहना चाहते हो, आप उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी रहना चाहते हो, आपको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। ऐसा नहीं होता लाइफ में, ऐसा नहीं होता लाइफ में। मेरे साथ से आपको इस पर्सन के साथ शादी करनी और उस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। वाओ, ग्रेट। आपको लग रहा है कि ठीक है ये पर्सन है फाइन, बट मुझे तो सेकंड पर्सन के साथ अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो मैं उनको क्यों छोड़ू, या मैं उनको एज अ फ्रेंड रखूं। कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज में आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली समझ जाए, सब ठीक हो जाए और आप लोग के बीच में सब नॉर्मल हो जाए। कैंसर ऐसे नहीं चलता है। योर इंटेंशन टुवर्ड्स दिस पर्सन, आपके पर्सन की तरफ ये है कि ये मेरी बात समझते क्यों नहीं है, ये मेरी नीड समझते क्यों नहीं, अपने आप को इतना बेचारा पोर्ट्रे कर रहे हो, इतना भोला भाला इंसान पोर्ट्रे कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। इंटेंशन, योर इंटेंशन इज दैट कि आई डोंट नो बहुत बैड इंटेंशन दिख रहा है आपका। आप मेरे हिसाब से आप इतना ज्यादा सेल्फिश हो गए हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरे कितना हर्ट हो रहा है, आपको उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स योर इंटेंशन। आई एम सो सॉरी, एक नार्सिसिस्टिक एनर्जी मुझे आपसे आ रही है कैंसर। डोंट डू दिस प्लीज, डोंट, जस्ट डोंट, प्लीज। थोड़ा अगर आप चाहते हो इस रिश्ते पे वर्क ऑन करना, तो थोड़ा सामने वाले के बारे में भी सोचो। योर फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन, सेवन ऑफ कॉइंस, इट्स अ बिट रिलीफ मुझे दिख रहा है। जो भी है आप समझोगे, आप इस रिश्ते पे वर्क ऑन करोगे, आप डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में देखोगे, जो भी आप लोगों ने पास में इश्यूज या प्रॉब्लम्स किए हैं वो आप दोबारा से नहीं दोहराओगे। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप इस पर्सन के लिए सीरियस होगे, आप एफर्ट्स करोगे, प्यार करोगे, लव करोगे, और वही ये देखना चाहते हैं।
वो यही पर्सन देखना चाहते हैं कि आप कितना अपने अंदर बदलाव लोगे। देखो, देयर आर 3 ऑफ कॉइंस एंड 3 ऑफ सो देयर इज अ डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, दैट टू अ रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो फ्यूचर एक्शन मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आपका आपका कि आप इस रिश्ते को निभाओगे, और निभाओगे तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। यहाँ पे मुझे मैरिज दिख रही है आप दोनों की। आई एम सीइंग यू गाइज आर गेटिंग मैरिड। आई एम सीइंग आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो खुशनुमा चलेगा, विद फुल ऑफ लव, हैप्पीनेस, केयर, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग। कोई नहीं, गलतियां सब करते हैं, जो भी करते हैं, बट एक लास्ट चांस दीजिए एक दूसरे को, रिश्ते को निभाइए, एक बेहतर इंसान आप दोनों बनिए। फ्यूचर इज देयर, मैरिज इज देयर, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा, हंसी खुशी आप लोग रहोगे। यहाँ पे दिख रहा है कि माफ माफ करेंगे, ये बात करेंगे और सब कुछ ठीक होगा, बट दे आर टेस्टिंग वाटर्स विथ यू। ये बेवकूफ तो नहीं बनेंगे। अगर आप अच्छे से चलोगे या आपका पर्सन अच्छे से चलेगा, एनर्जी वाइसा वर्सा वट, तो मैरिज होगी, रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। कैंसर अभी भी चांस है, सुधर जाओ या ये सुधर जाओ, वट एवर द केस इज, एंड सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।